बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 56 पे मौजूद हैं और क्वेश्चन में हम साथ साथ इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो चलते हैं हम इसके पहले पार्ट की तरफ। इसकी लेफ़्ट साइड हम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, राइट साइड पे आप गौर करें कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके साइड पे 25 है। तो हमारे ये जो लेफ़्ट साइड में है इसके हमने यहाँ पे साइड पे 25 बनाना है। प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ये होता है कि हम किसी भी रो या कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, जो सेकंड रो है इसमें से 5 कॉमन निकल सकता है। तो हम यहाँ पे 5 साइड पे लिख देंगे। अब ये जो पहली रो है इसको हमने इसी तरह से राइट कर देना है 350। इसमें से जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो थर्ड रो है इसको भी हमने ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसमें से भी 5 कॉमन निकल सकता है। तो ये वाला 5 हम लिख देंगे और इसमें से जो 5 कॉमन लेना है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो पहला कॉलम है इसको हमने इसी तरह से राइट कर देना है। सेकंड कॉलम में से जब 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसको भी हमने ऐसे ही राइट कर देना है। अब अगले स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, जबकि ये जो सारे एलिमेंट हैं इनको हमने इसी तरह से राइट करते जाना है जैसे लिखे हुए हैं। अब ये जो हमारा स्टेप आया है ये देखें बिल्कुल राइट साइड के इक्वल आ गया है। तो यही हमारा आंसर है और यहाँ पे इसको हम राइट साइड के इक्वल लिख देंगे। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसकी राइट साइड पे गौर करें, ब्रैकेट में 3a + x लिखा हुआ है, यानी a के साथ 3 कैसे आएगा। यहाँ पे अब देखें कि ये जो पहली रो है इसमें ये तीनों a इनको प्लस करें तो 3a साथ में प्लस x आ जाता है। इसी तरह सेकंड रो में भी देखें तो ये इनको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 3a + x, जबकि ये जो दोनों हैं इनको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। अब ये सेकंड रो में भी ये जो a है इनको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 3a और साथ में ये प्लस x आ जाएगा, जबकि ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट को हमने इसी तरह से राइट कर देना है। सिर्फ जो पहला कॉलम है उसमें हमने प्लस करते जाना है। अब इसी तरह ये जो थर्ड रो है इसमें भी ये देखें a 3 मरतबा है तो यहाँ पे 3a और इसके साथ ये प्लस x आ जाएगा, जबकि ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट इनको हमने इसी तरह से राइट कर देना है। अब ये पहले कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ये 3a + x को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद इन सब की जगह पे 1 आ जाएगा और ये बाकी जो एलिमेंट हैं इनको हमने ऐसे ही राइट करते जाना है यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं। अब अगर किसी कॉलम में 1 1 आ जाए तो आगे स्टेप बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे ये जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे हमने 0 0 लेके आना होता है। और वो कैसे आएगा, अब ये देखें, ये जो सेकंड रो है इसमें से हम पहले वाली रो को माइनस कर दें, यानी ये 1 में से हम ये वाला 1 माइनस करें तो यहाँ पे 0 आ जाता है। इसी तरह ये जो थर्ड वाली रो है इसमें से हमने पहले वाली रो को माइनस करना है, यानी ये 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो अब हम इस स्टेप को ऐसे लिखेंगे 3a + x और ये जो पहले वाली रो है इसको हमने इसी तरह से राइट कर देना है। अब अगर हम इसको उठा के इसके साथ माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको हम इसमें से माइनस करें तो ये वाला a कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x रह जाएगा। इसी तरह ये a में से ये वाला a माइनस किया तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब ये जो थर्ड वाली रो है इसमें से हमने पहले वाली रो को माइनस करना है तो ये 1 में से 1, यहाँ पे 0,
ए में से ये वाला ए माइनस किया तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। ये वाले में से इसको माइनस किया तो ये ए कट जाएगा और यहाँ पे एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस किया है कि सेकंड रो में से पहले वाली रो को माइनस किया है, इस तरह से हम लिख देंगे। इसी तरह थर्ड रो में से भी हमने पहले वाली रो को माइनस किया है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो 3a प्लस एक्स है इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, जबकि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इसके एक साइड पे सारे एलिमेंट ज़ीरो ज़ीरो आ जाएं तो प्रॉपर्टी के मुताबिक सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट में 3a प्लस एक्स आ जाएगा और यही जो हमारा आंसर है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में देखें, राइट साइड पे एक्स वाई जी इन तीनों का स्क्वायर है, लेफ़्ट साइड में हमारे पास नहीं है, तो ये स्क्वायर कैसे आएगा जब हमारे पास एक एक एक्स वाई जी एक्स्ट्रा होगा। तो वो एक्स्ट्रा हम अपने पास से यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जी, और इनको जब हमने लिखना है तो इसी पे डिवाइड भी करना है। अब ये देखें पहली रो में एक्स है तो हम पहली रो को इस वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये वाई जी है तो इसके साथ भी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड रो में देखें वाई है, वाई स्क्वायर बनाने के लिए हम इस सारी रो को इस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये जी एक्स है तो इसके साथ भी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये थर्ड रो में देखें यहाँ पे जी है तो इस सारी रो को हम जी के साथ इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्स वाई तो साथ में जी आ जाएगा। अब ये एक्स वाई जी को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर 1 रह जाएगा, जबकि ये जो नीचे एक्स वाई जी है इसको हम इसी तरह से राइट कर देंगे। अब प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम किसी कॉलम में से अगर वो सेम हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसमें देखें एक्स वाई जी सब में सेम है, इसको हम उठा के कॉमन लिख देंगे। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई जी रह जाएगा और बटे में ये वाला एक्स वाई जी आ जाएगा। तो अब ये जो पहला कॉलम है इसको हम इसी तरह से राइट कर देंगे और ये जो सेकंड कॉलम है इसको भी हमने ऐसे ही राइट कर देना है। जबकि ये एक्स वाई जी कॉमन लिया तो यहाँ पे सब में 1 1 आ जाएगा। अब हमारी राइट साइड देखें, इसमें 1 1 जो कॉलम है ये पहले नंबर पे है, इसके बाद एक्स वाई जी है, फिर एक्स इन सब का स्क्वायर है। तो ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप आया है इसकी हम तरतीब चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये जो एक्स वाई जी है ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम इस थर्ड वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे और जब हम कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे बाहर माइनस आ जाता है। ये जो पहला कॉलम है इसको हमने ऐसे ही राइट कर देना है, जबकि ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम सेकंड कॉलम की जगह पे और ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम थर्ड वाले कॉलम की जगह पे राइट कर देंगे ऐसे। अभी एक स्टेप हम और करेंगे। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसको और ये जो पहला कॉलम है इसको आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो जैसे ही हम इनको इंटरचेंज करेंगे एक और माइनस यहाँ पे कॉमन आएगा, तो ये दोबारा माइनस आएगा, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम पहले कॉलम की जगह पे राइट करेंगे और ये जो पहला कॉलम है इसको सेकंड कॉलम में ले जाएंगे और ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसको हमने ऐसे ही राइट कर देना है। अब ये जो स्टेप बन गया है ये बिल्कुल हमारी राइट साइड के इक्वल आ गया है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए राइट साइड में x के साथ y माइनस है, y के साथ z माइनस है वगैरह।
और यहाँ पे इसकी लेफ़्ट साइड पे गौर करें कि ये जो पहला कॉलम है ये 1 1 है, तो यहाँ पे हमने फिर 0 ले आना है और यहाँ पे भी 0 ले आना है। और ये कैसे आएगा, हमने ये सेकंड रो में से पहले वाली रो को माइनस कर देना है। तो ये जो पहली रो है इसको तो हमने ऐसे ही राइट करना है। अब ये सेकंड रो इसमें से हम पहले वाली रो को माइनस करेंगे, यानी 1 में से 1 तो यहाँ पे 0, ये y में से x माइनस हुआ तो ऐसे हम लिख देंगे। इसी तरह ये y स्क्वायर है, इसके साथ हमने माइनस का x स्क्वायर लिख देना है। क्योंकि हम पहली रो को माइनस कर रहे हैं तो इसके एलिमेंट बाद में लिखेंगे माइनस के साथ, और इसके साथ हम यहाँ पे लिख देंगे R2 माइनस R1। इसी तरह अब ये जो थर्ड रो है इसमें से पहले वाली रो को माइनस करना है, तो 1 में से 1 तो यहाँ पे 0 आ गया, ये z माइनस x लिखेंगे और ये z स्क्वायर, इसके साथ ये वाला x स्क्वायर माइनस में लिख देंगे। और यहाँ पे हमने चूँकि थर्ड वाली रो में से पहले वाली रो को माइनस किया है तो R3 पहले लिखेंगे माइनस R1 बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 0 आने के बाद हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड हम इस कॉलम की मदद से करेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय C1। तो यहाँ पे 1 जब हम यहाँ पे लेंगे तो इसके साथ ये वाले जो रो है इसको छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस एक्स, और ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले एलिमेंट z माइनस एक्स, और ये वाला लिख देंगे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे हम एक स्टेप मज़ीद करेंगे, वो ये कि यहाँ पे देखें ये y का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा जाता है और एक दफ़ा प्लस में लिखा जाता है। ये वाला एलिमेंट हम ऐसे ही लिख देंगे y माइनस एक्स, और यहाँ पे ये अलग-अलग स्क्वायर है तो इनको एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे और एक बार यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। इस एलिमेंट को इसी तरह से राइट करेंगे, इसमें भी अलग-अलग स्क्वायर है तो एक दफ़ा यहाँ पे हम z माइनस एक्स को माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। अब ये जो पहले वाली रो है इनमें देखें y माइनस एक्स दोनों में आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले जाएंगे y माइनस एक्स, तो यहाँ पे अब 1 रह जाएगा, यहाँ में से ये कॉमन चला गया तो ये रह जाएगा इसमें y प्लस एक्स। और सेकंड रो इसमें भी देखें z माइनस एक्स, इसको हम कॉमन लिख देंगे और यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी ये जो कॉमन लिया तो ये वाला रह जाएगा z प्लस एक्स यहाँ पे। अब ये जो दोनों एलिमेंट है इनको हम ऐसे ही राइट करेंगे y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। यहाँ पे अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे z प्लस एक्स, और ये वाले जो मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे माइनस आता है फार्मूले का, तो फिर इसकी साइनें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे y माइनस और ये माइनस का x आएगा, तो यहाँ पे अब ये जो माइनस का x है ये प्लस x है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम राइट साइड के बिल्कुल करीब करीब हैं, यहाँ पे देखिए राइट साइड में x माइनस वाई है जबकि हमारे पास y माइनस एक्स है, तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये x प्लस का हो जाएगा और ये y माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से ये स्टेप बन जाएगा। और इसके बाद ये जो z माइनस एक्स है ये तो बिल्कुल सेम है, जबकि ये y माइनस z है और यहाँ पे z माइनस वाई है, तो इसमें से भी माइनस कॉमन निकालें तो यहाँ पे y प्लस का हो जाएगा और ये z माइनस का हो जाएगा राइट साइड की तरह। तो ये वाले जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये अब x माइनस वाई आ जाएगा, और इसके बाद ये जो y माइनस z लिखा और ये जो z माइनस एक्स है
इसको हम इसी तरह से राइट कर देंगे और इस तरह ये जो लास्ट आंसर है ये राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। अब पांचवा पार्ट देखें, ये भी खुद से हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये जो पहला कॉलम है 1 1 है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? अगर हम ये जो सेकंड कॉलम है इसमें से पहले कॉलम को माइनस करें, यहाँ पे ये वाला 1 और ये वाला इसके साथ माइनस यहाँ पे हो जाए तो 0 आ जाएगा। तो ये जो पहला कॉलम है इसको हमने इसी तरह से राइट कर लेना है, यहाँ पे 1 और ये a+1 और इसके बाद ये a+1 इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1 में से ये वाला 1 माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये जो b+1 है इसके साथ माइनस कर देंगे इसको, तो ये -a-1 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला हम राइट करेंगे b+1 का होल स्क्वायर और इसमें से माइनस करेंगे इसको -a+1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अब ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसमें से माइनस करेंगे पहले कॉलम को, तो यहाँ पे देखें 1 में से 1 यहाँ पे 0 आ गया। ये जो c+1 है ये लिखेंगे, इसके साथ ये माइनस कर देंगे ये a+1 को, तो यहाँ पे इसकी साइनें चेंज हो जाएंगी। इसी तरह ये वाला c+1 होल स्क्वायर लिखा और माइनस कर देंगे ये पहले वाले एलिमेंट को a+1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि c2 में से हमने c1 माइनस किया है तो यहाँ पे लिख देंगे c2 माइनस c1 और फिर ये c3 में से c1 को माइनस किया है तो यहाँ पे लिख देंगे c3 माइनस c1। अब यहाँ पे ये जो पहले वाली रो है इसको हम इसी तरह से राइट कर देंगे, जबकि ये वाला जो सेकंड रो है पहला एलिमेंट हमने लिख लिया a+1 और इसको भी इसी तरह से राइट कर देंगे a+1 होल स्क्वायर। जबकि यहाँ पे देखें ये जो +1 है ये -1 है तो यहाँ पे b-a रह जाएगा और यहाँ पे भी ये जो 1 है ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे c-a रह जाएगा। अब यहाँ पे इनको माइनस करने के लिए जो होल स्क्वायर है इसका फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। फार्मूले के मुताबिक ये इन दोनों का पहले अलग-अलग स्क्वायर आता है b² और ये +1 का स्क्वायर, फिर फार्मूले का 2 इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है इन दोनों को, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा और ये वाला जो है ये a² और +1 और फिर यहाँ पे प्लस का 2a आ जाएगा, लेकिन इससे पहले माइनस है तो फिर इनकी साइनें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो +1 ये -1 ये कैंसिल हो गए तो ये b² माइनस a² यहाँ पे आएगा एक तो, और इसके बाद यहाँ पे ये जो 2b और ये माइनस का 2a है इन दोनों में से 2 कॉमन निकालें तो बाकी यहाँ पे रह जाएगा b-a और ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह हम पहले इनको फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा c² माइनस a² और फिर 2 यहाँ पे कॉमन लिया तो c-a यहाँ पे रह जाएगा। अब ये पहली रो के मुताबिक हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और इस तरह यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये 1 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसके सामने इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये वाले एलिमेंट हम आगे लिखेंगे यहाँ पे b-a और ये c-a, यहाँ पे ये वाले हम लिख देंगे b² माइनस a² और ये +2 इंटू b-a, यहाँ पे ये c² माइनस a² +2 इंटू c-a यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे एक मरतबा फिर देखें कि ये जो b² माइनस a² है ये यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगेगा, यानी a² माइनस b² इक्वल होता है a माइनस b इंटू a+b। इनको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, बाकी एलिमेंट हम इसी तरह से राइट करते जाएंगे, इनको हम ऐसे ही लिख देंगे
बी माइनस ए और ये सी माइनस ए। यहाँ पे एक दफ़ा इनको माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा यहाँ पे प्लस में लिखेंगे और ये वाला इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे +2 इंटू बी माइनस ए। यहाँ पे भी अलग-अलग स्क्वायर है तो सी माइनस ए एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा यहाँ पे सी प्लस ए राइट करेंगे और इसके बाद ये वाला जो है इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे यहाँ पे। अब ये जो पहला कॉलम है इसमें देखें b माइनस ए सेम है, इसको हम कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे b माइनस ए राइट किया तो यहाँ पे अब 1 रह जाएगा। इसमें से b माइनस ए कॉमन चला गया तो बाकी ये वाला रह जाएगा यहाँ पे b प्लस ए और +2। जबकि इस कॉलम में से c माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ में से c माइनस ए कॉमन चला गया तो बाकी ये रह जाएगा c प्लस ए और +2 राइट करेंगे। अब इनको तो हम ऐसे ही राइट कर देंगे यहाँ पे b माइनस ए इंटू सी माइनस ए और इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे c प्लस ए +2 आएगा और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फार्मूले का माइनस आता है तो ये वाली साइनें फिर चेंज हो जाएंगी, -b माइनस ए और ये माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये जो a माइनस का है ये a प्लस का ये कैंसिल हो गए, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये वाला लिखेंगे b माइनस ए और यहाँ पे c माइनस ए और यहाँ पे c माइनस बी आ जाएगा। अब राइट साइड के मुताबिक बनाने के लिए इसमें a प्लस का होना चाहिए और b माइनस का, तो इसमें से हम a माइनस से कॉमन लेते हैं तो ये a प्लस हो जाएगा और b माइनस का। इसी तरह ये जो c माइनस बी है इसमें से भी माइनस कॉमन लें तो यहाँ पे b प्लस का हो जाएगा और c माइनस का, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी और इसके बाद ये वाला जो c माइनस ए ऐसे ही राइट करना है और इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे यहाँ पे b माइनस सी और इस तरह हमारा आंसर राइट साइड के इक्वल हो जाएगा।